अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। जैसा कि आप जानते हैं कि FIR होती है, तो FIR होने के बाद कोई भी मुल्ज़िम अगर अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट होने के बाद पुलिस पाबंद है सेक्शन 60 और 61 के तहत कि उसको 24 घंटे तक अपने पास रख सकती है। और फिर सेक्शन 167 CRPC ये कहता है कि पुलिस जब 24 घंटे के अंदर अपनी कोई भी तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर पाती तो फिर मुल्ज़िम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और रिमांड की इस्तदा की जाती है कि रिमांड, इस केस में रिमांड दिया जाए, जिस्मानी रिमांड का ख्याल आते ही हर एक शख्स के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ जाती है कि जब पुलिस को जिस्मानी रिमांड देने का मकसद ये होता है कि पुलिस तशद्दुद करेगी, छितर परेड करेगी या डंडे के साथ मारेगी या किसी और किस्म का तशद्दुद होगा। इसमें हकीकत भी है, 3rd डिग्री टॉर्चर तो होता है, लेकिन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, कानून इसके खिलाफ है। कानून कभी भी नहीं कहता कि कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी मुल्ज़िम के ऊपर तशद्दुद करे, और अगर वो तशद्दुद करता है और तशद्दुद साबित हो जाता है तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसी मकसद के तहत कोई भी पुलिस ऑफिसर 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी मुल्ज़िम को जो नाकाबिल ज़मानत जो जराइम होते हैं उसके अंदर अगर कोई मुल्ज़िम को पकड़ा जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। मजिस्ट्रेट के सामने जब पुलिस ऑफिसर ये इस्तदा करता है कि मैंने इसकी तफ्तीश की है लेकिन तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, इससे पास बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो हमने लेनी है किसी भी मुल्ज़िम के पास, और इससे हथियार रिकवर करने हैं, कोई गाड़ी रिकवर करनी है, किसी और किस्म की मालूमात लेनी है, तो टाइम चाहिए। तो पुलिस को मजिस्ट्रेट साहब जिस्मानी रिमांड दे देते हैं उस शख्स का कि इसको आप ले जाओ और अपनी तहवील में रखो, इसका ख्याल रखो और जो मालूमात आपने लेनी है वो ले लो। अब क्या होता है कि जब ये मामला शुरू होता है तो फिर पुलिस को 2-3 दिन का रिमांड दिया जाता है, लेकिन रिमांड के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर लाजिम है कि वो एक गुड रीज़न लिखे और उसका एक पत्र सेशन जज के पास भी जाता है। अगर कोई रिमांड बगैर रीज़न के लिखा जाता है तो उस रिमांड को अगली अदालत में चैलेंज किया जाता है तो रिमांड ख़त्म हो जाता है। जुडिशल रिमांड क्या होता है? जुडिशल रिमांड में जब पुलिस का जो रिमांड पुलिस को इनकार कर देता है मजिस्ट्रेट के, नहीं जी आप बंदा आपको नहीं मिलेगा, ये जुर्म ऐसा नहीं है कि इसको पुलिस को आपके हवाले किया जाए इस बंदे को। जैसा कि चेक के पर्चों में मोस्टली ये होता था कि पुलिस रिमांड ले जाती थी बहुत सारे लोगों का कि हमने इससे जी रिमांड लेके मालूमात लेनी है। तो बाद में 2013 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने एक जजमेंट दी जिसके अंदर ये कहा गया कि चेक वाले मामलात के अंदर रिमांड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि चेक तो ऑलरेडी पुलिस या कंप्लेनेंट के पास होता है, तो रिकवरी किस चीज़ की करनी होती है, इसलिए रिमांड नहीं दिया जाता और बंदे को फिल फॉर जुडिशल भेज दिया जाता है। जुडिशल भेज दिया जाता मतलब है जेल भेज दिया जाता है उस बंदे को। और ये जो सेक्शन 167 है ये भी कहता है, इसका जो सब सेक्शन 2 है, कि अगर कोई खातून अगर गिरफ्तार हो जाती है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। जी अगर कोई खातून गिरफ्तार होती है तो उसका जनाब पुलिस रिमांड नहीं होगा। 2 केसों में, अगर खातून को कत्ल की वारदात में मुलव्वस है या डकैती की वारदात में मुलव्वस है, इन 2 सूरतों में रिमांड जो होता है वो मिलता है, लेकिन वो उसको थाने में नहीं रख सकते आप उस खातून को, उसके लिए स्पेशल अलग से खवातीन का एक सेल बना होता है, वहाँ रखा जाता है। और जब भी कोई पुलिस ऑफिसर तफ्तीश करता है तो वो एक खातून पुलिस ऑफिसर उसके साथ या एक एहलकार ज़रूर होती है, तब वो तफ्तीश कर सकता है, अदरवाइज उसको जेल में जाकर तफ्तीश करना पड़ेगी। और एक और अहम बात, किसी भी खातून को थाने के अंदर सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने के बाद थाने में नहीं रखा जा सकता। अगर कोई पुलिस ऑफिसर थाने में रखता है तो वो जुर्म का मुर्तकिब होता है। खातून को फिल फौर वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है। जो लेडीज़ का कोई पुलिस स्टेशन है या लेडीज़ का लॉकअप अलग से होता है वहाँ शिफ्ट करते हैं, अदरवाइज उसको जेल भेज दिया जाता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि खवातीन का रिमांड नहीं होता, पहली तारीख के ऊपर उसको भेज दिया जाता है। और एक इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब किसी से रिमांड 3 दिन का रिमांड हुआ है किसी शख्स का, तो उसके पास से रिकवरी नहीं मिली, तो पुलिस फिर दोबारा कहती है कि जी ये इसके पास इसने ये चीज़ रिकवर करवा दी है, अब इससे फलां चीज़ रिकवर करनी है तो हमें ये टाइम दरकार है। तो इस तरह होते होते एक मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को 15 दिन तक जिस्मानी रिमांड दे सकता है।
لیکن ود گڈ ریزن ہونا چاہیے. اگر اس سے ایکسیڈ کرے گا تو وہ غیر قانونی ہوگا. 15 دن تک جسمانی ریمانڈ پولیس کو دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اگر کسی بھی ملزم کو پولیس ٹارچر کرتی ہے اور اس کو تشدد کا شکار کرتی ہے اور یا اس کو دوران حراست اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ قتل کا پرچہ ہوگا. اور اگر کسی کو دوران حراست مارا جاتا ہے اور میڈیکل میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پولیس کا تشدد ہے تو پولیس کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑی ہی اہم اور ایک بالکل قانون کے عین مطابق ہے کہ اگر کسی ملزم کو پر ٹارچر ہوا ہے تو وہ مجسٹریٹ کے سامنے درخواست گزارے، اپنے وکیل کے ذریعے یا خود درخواست گزارے کہ میرے پر انہوں نے ٹارچر کیا ہے. تو یہ تو بات ہوگی ریمانڈ کی. اور ریمانڈ کے اندر خاص طور پر اگر آپ کا کیس جو ہوتا ہے وہ کسی بھی کوئی پولیس کسی کوئی چیز ریکور کرتی ہے تو وہ ریکوری جو ہوتی ہے وہ کسی بھی کیس کو مضبوط بناتی ہے اور اس کے جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، لیکن 15 دن سے زیادہ نہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ مزید جو ہمارے آگاہی کا جو ہم نے سفر شروع کر رکھا ہے اس میں ہمارے ہم سفر رہیے. ہمارے جو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. بہت شکریہ.